सत्संग की आधी घड़ी कक्का बरस उधार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज कहते हैं, अगर सत्संग को हम समझ जाएं, सत्संग की तो आधी घड़ी उस तक का 1000 बरस भी फिर भी बराबर नहीं। क्यों? संत महात्माओं ने वो सिद्ध कर दिया। अब जो इनके पास में होता है वही वो बखान करते हैं, और संसारी के पास में क्या होता है वो संसारी बखान करता है। तो आप लोग समझ तो गए होंगे, क्योंकि जिसके पास में जो सौदा होता है उसी की तो दुकान है, उसके पास में वो दूसरा सौदा कहाँ से लाओगा। अपनी दुकान के अंदर हम सौदा, राम नाम रूपी सौदा अगर भर लें तो फिर हम दूसरे को दे सकते हैं वो राम नाम रूपी सौदा। लेकिन हम तो संसारी सौदा भरा हुआ है, वो राम नाम रूपी सौदा हमने नहीं भरा, क्योंकि हम तो 5 तत्व से तो सारी संसार बना हुआ है। लेकिन इंसान जो है ये पूर्ण 5 तत्वों से बना हुआ है, फिर भी नहीं समझ पाता अब हमने क्या करना है, हम किस लिए आए। महाराज परम संत हजूर तारा चंद जी उन्होंने सत्संग के अंदर कही, तो मैं चोला छोड़ूंगा तो सत्संग संगत के अंदर चोला छोड़ूंगा। लेकिन कोई मालिक की मौज ऐसी थी, उन्होंने चोला पहले ही छोड़ना पड़ेगा। वो टाइम चोला छोड़ने का नहीं था महाराज जी का, लेकिन कोई कारणवश क्या, वो तो मालिक जानते हैं, संत महात्मा जानते हैं, उन्होंने चोला क्यों छोड़ा। तो हम लोग फिर भी नहीं समझ पाए। अब संतों की महिमा तो बड़ी भारी है, संतों की महिमा तो इतनी होती है, संत का कया मिथ्या नहीं जा। अब संत बोल रहे हैं झूठी बाणी, फिर भी हमने सच्ची करके जानी। लेकिन हम तो सच्चाई को धरते नहीं अपने मन के ऊपर, हम तो झूठ को रख लेते हैं अपने मन के ऊपर। और झूठ हमारे मन के ऊपर रखी गई तो आप कितना भी झक मार लो, कितना ही भजन कर लो, कितनी आंख बंद करके बैठे रहो, कितना ही होम यज्ञ कर लो, पार नहीं पड़ सकता। और हमने अगर सच्चाई को अपने मन पर रख लिया, सच्चाई को अपने अंतर में तार लिया, तो हमने ना तो होम यज्ञ करने की जरूरत, ना हमने भजन करने की जरूरत, ना हमने तीर्थ व्रत करने की जरूरत। क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं और कबीर साहब ने कहा, सभी संतों ने कहा है, क्यों ना तिरगी मछली जिसका जल ही में घर है, क्यों ना तिरगे मेंढक कछुआ जिसका जल के अंदर घर है। आप लोग फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी तीर्थ व्रत इनके अंदर चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन तीर्थ व्रत भी ठीक है, मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन हमने तो यहाँ का गुजारा हमारा हो सकता है, उनसे परमात्मा नहीं मिल सकता। 84 नहीं कट सकती। 84 अगर हमने काटनी है तो हमने सच्चाई को जब अपने मन के ऊपर रख लिया, उस मालिक से नाम लेकर के, सतगुरु से नाम लेकर के, उसकी नाम की अगर हमने कमाई कर ली तो हमारा फिर 84 का पंथ कट जाएगा। नाम तो सारी दुनिया ले रखा है, सभी कोई भी नहीं कहता मैंने नाम ले रखा, किसी ने कहीं से ले रखा, किसी ने कहीं से ले रखा है। महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर तारा चंद जी, गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाए, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब गुरु तो हमने बना लिया देह वाला, लेकिन सतगुरु तो चिन्ह नहीं।
सतगुरु तो वही चिन्हा जाएगा जो अंतर में बैठा हुआ है। वो नूरी गुरु जिसने चीन लिया तो भवसागर की नाव में नहीं जाएगा, वो उससे पार निकल जाएगा। और जिसने नूरी गुरु को नहीं चिन्हा, जिसने अंतर रूपी राम का नाम नहीं लिया, जिसने बाहर रूपी राम लिया, उनका नाम लिया, उनसे भी हमारा काम तो वैसा बन जाएगा, लेकिन अंतर का पर्दा नहीं खुल सकता है। अंतर का पर्दा खोलना है हमने, तो अपने सतगुरु के उपास में हमने जाना पड़ेगा। सतगुरु के पास में जब हम चले गए तो हमारी सूरत जो है 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली के अंदर पहुंच जाएगी। क्योंकि सतगुरु हमारे को वो शिक्षा देता है, वो चीज देता है अपनी योग शक्ति के अनुसार, वो हमारे को उस धाम में पहुंचा देता है। सतगुरु सारी दुनिया बनी बैठी है, कोई चेला बनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो चेला बनने में तो जोर पड़ता है। कौन कहता है ये बात, चेला बनने में जोर पड़ता है? एक महात्मा कहता है, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जा खाज, और खान में माल मिले। लोग कहें महाराज अब सारी चीज खान को माल मिल जाएगा और लोग महाराज महाराज करेंगे, लेकिन महाराज का गुण भी देखा आपने कैसा है? उसका गुण खाया सो गया, 2 घड़ी भजन भी नहीं करा, तो फिर हमारा कैसे वो पेंडा छुटा देगा इस संसार से? उसका खुद का पेंडा नहीं छूट रहा तो हमारा कैसा छुटा देगा? हमारा पेंडा तो तभी छूट सकता है जब हम अंतर रूपी सतगुरु से मिल जाएंगे। क्या कहिए एक शब्द के अंदर, जब तक देखूं ना अपने नैना, मानू ना गुरु का कहना। ये आपका पर्सन है, मेरा नहीं है। क्या पर्सन है आपका? अब जब तक देखूं ना अपने नैना, मानू नहीं गुरु की कहना। अब मैं ना गुरु की बहन भी नहीं मानू इतना मैं। कौन सा? अब गुरु किया देखो, सतगुरु चिन्हा ना है। गुरु तो बना लिया, जब तक नहीं मानना है हमने, जब तक अंतर के अंदर उस नूरी गुरु को नहीं देखे, अंतर के अंदर नूरी गुरु मिलेगा नहीं, तो कैसे पार हो जाओगे आप? उसका खुद का पार नहीं करे हुआ तो हमारा कैसे पार कर देगा? क्योंकि अंतर में गुरु भी नहीं पहुंचा। नहीं कहिए गुरु शिष्य, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलने दाव, अध बीच में डूब सी, चढ़ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव पर दोनों बैठ जा तो क्या पार तार देगी? ना तो गुरु नूरी है, ना शिष्य नूरी है। दोनों में तो एक भी अगर बन जाता है तो नहीं कही कबीर साहब ने रामानंद जी का उद्धार कर दिया? नहीं करा। रामानंद जी तो पेट वो बस पूजा करने वाले थे, तीर्थ व्रत होम यज्ञ करने वाले थे रामानंद जी, और कबीर साहब ने उनका उद्धार कर दिया रामानंद जी का। ताराचंद जी महाराज ने रामानंद साहब का उद्धार कर दिया, वो तो मास्टर थे। नहीं करा। ऐसे ही गुरु शिष्य, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेल दाव, आधे बीच में डूब सी, चढ़ पत्थर की नाव। अब वो आधा बीच में डूब जाएगा, वो पत्थर की नाव पर बैठे दोनों, उनसे हमारा गुजारा नहीं होगा। इस करके कहिए जब तक देखूं ना अपने नैना, मानू ना गुरु की कहना है बहना। ना मैं तो बहन मानू गुरु की और ना कहन मानू, क्योंकि हमने तो अंतर वाला गुरु चाहिए। वो अंतर इस देह से अंतर में जो गया हुआ है वो चाहिए। गुरु ने एक भी डिग नहीं कर रखी और गुरु बना लिया, हमारे कहाँ ले जाएगा? हमारे कहीं नहीं ले जा सकता। हमारे को तो वो यहीं पे छोड़ कर रखेगा, और हमारे से तो उसने अपना व्यवहार चलाना है, हमारे से अपना उसने काम करना है, तब हमारा काम नहीं चल सकता।
अगर हमने अपना काम चलाना है तो हमारे को भी पंखा आके वाला बंद कर दे। अगर हमने काम चलाना है अपना तो हमने अंतर गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। अंतर गुरु का पता पड़ जाता है कि अंतर में है कि नहीं है। वाणी से हमारे को पता पड़ जाता, परख हो जाती है वाणी से। जिसके पास जो सौदा है, ये पहले बोल चुका मैं, अब जिसके पास में जो सौदा है उसी की दुकान तो खोलेगा, वो उसी को माल को तो बेचेगा। जिसके पास में मिर्च भर रही है वो लौंग सुपारी कहां से बेचेगा? जिसके पास में मेवा मिष्ठान भर रहे हैं वो मिर्च कहां से बेचेगा? वो तो उसका पास में जो सौदा है वही सौदा बेचेगा, वही संसार को बांटेगा। फिर भी आपकी समझ में नहीं है, आपको तो पूर्ण गुरु मिला है और फिर धोखे के अंदर रह गए। तो गुरु की गलती नहीं है, गलती हमारी है। अब हम धोखे के अंदर रह गए, हमने तो गुरु को पहचाना नहीं, गुरु की बात के ऊपर अमल नहीं करा। महाराज जी क्या कहते हैं, अगर राधा स्वामी नाम जिसने ले लिया वो तो उस धाम के अंदर पहुंच भी गया और उसके पास तो सब क्या है कि मौज हो जाती है। और तो नाम के ऊपर चल पड़ा, राधा स्वामी नाम के ऊपर जो चल पड़ा उसका तो कहना है क्या है। वो तो इस संसार में दोबारा नहीं आ सकता। क्यों? आर एस राधा स्वामी, RS रुपीज, पैसा दे ली, धन माया कुबेर भंडारी, सारी चीज RS बन जाती है। तो जिन्होंने उस नाम का यूजिंग सही करी, अगर वो टोटे के अंदर हो तो मेरे पास आ जाना, मैं गवाही दूंगा उसकी खड़ा होकर के। उस संत समाज के अंदर जिसने गुरु का नाम ले लिया और उनका गुरु क्या देखता है हमारे को? अरे जब गुरु नहीं देखेगा तो देखेगा कौन? कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं देख सकता। गुरु के पास में सारी चीज होती है। हमारा सुबह सुबह पहले मैं सुनता था, रेडियो जब चले थे उस टाइम में संतों की गुरुवाणी आती थी रेडियो के अंदर, अभी भी आती है, लेकिन अब रेडियो नहीं है। अब रेडियो है दूर दराज एरिया के अंदर, उसके अंदर आते संतन के ही धोत है सबके घट की बात। घट घट देखे अलग को, पूछे जात न पात। अब वो तो घट घट उस अलग को देखते हैं, उस परमात्मा को घट के अंदर देखते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। हमने तो अपनी बाण बदलने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है। जब हमने अपनी बाण बदल ली और फिर भी अगर हम दुखी हैं तो यूं समझो हमारा कोई भारी कर्म था वो हमारा काटने लग रहा गुरु। और बाण नहीं बदली और फिर ये कहते भाई गुरु ने तो मेरा फलाना कर दिया, गुरु ने तो मेरा ढेकड़ा कर दिया। नहीं, गुरु नहीं कहता। एक भाई कहने लगा नाम तो मैं नहीं लेऊंगा। एक भाई कहने लगा गुरु इतना होता तो मेरी जमीन को नहीं बिकने देता। गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु कही थी आकर के गुरु ने जमीन बेच दिए तू? नहीं कही। वो अपने मन से हम यूं सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे बेच रहा था उससे पहले भाव कम था और एकदम 5-4 लाख रुपए किले का भाव हो गया। ये कई साल की बात होगी। अब उसने सोचा पहले तो 50,000 रुपए किले का भाव था, 5 लाख रुपए किले का भाव तो मैं जल्दी बेच दूं। जल्दी करे उसने बयाना जा करके, वो बयाना का जा करके कर दिया उसने और वो किला जमीन बेच दी। बयाना होगा तो या तो डबल दे दो उसको या भाई जमीन को दे दो।
डबल देने के लिए अगले के पास नहीं, और जमीन तो फिर देनी थी, उसने पैसे ले रखा था। तो गुरु तो बचाता है हमारे को, फिर भी गुरु चेताता है, अगर भाई जो तेरे पास पैसा है इसको सही यूजिंग कर ले, इसको विषय विकारों में मत ना खो, इसको सांग तमाशे में मत ना खो, इसको दान पुण्य में लगा दे, दान कर दे इस पैसे का, तो तेरा हजारों गुना बढ़ करके तेरे को वापस मिल जाएगा। अगर हम दान पुण्य नहीं करते उस पैसे को, और उस पैसे को हम दूसरे कामों में लगाते हैं, गुरु का क्या दोष है? वो तो जब दूसरे कामों में पैसा लगाया है तो उसका तो फिर भोगना ही पड़ेगा। क्यों, कौन बचा सकता है? गुरु ने तेरा 50 का 5 लाख कर दिया, 50,000 का 5 लाख कर दिया, फिर भी उसमें तो 50 की समझ ले भाई, मेरे को तो 2-3 में बिक गया था, फिर भी फायदा हो जाएगा। लेकिन हम तो 10 पैसे नहीं दे सकते गुरु के लिए, गुरु के उस पर 10 पैसे नहीं लगा सकते, लाखों रुपए अपने वैसे लगा देंगे बर्बादी के अंदर। हम अपने आप में सोचना चाहिए हमने क्या करना है। हमने एक भाई था, वो कहने लगा, अगर भाई तेरे पास में कितने बच्चे हैं? नो बोला मेरे पास तो जी 2 बच्चे हैं, उसके 5 बच्चे थे, 5 लड़के थे। नो बोला मेरे पास तो 2 बच्चे हैं। नो बोला भाई हमने तो यूं सुनी है तेरे पास में 5 लड़के हैं। नो भाई हाँ बात तो आपकी ठीक है, लड़के तो 5 हैं लेकिन 2 हैं। नो बोला फिर 2 कह रहा है भाई तो। नो कहा भाई जो मेरी मानते हैं ना वे 2 हैं, और जो 3 मानते नहीं है तो मैं उनको अपना क्यों कहूं? लेकिन हमारा तो पूरा का पूरा घर नहीं मानता, फिर भी हम उस घर के अंदर फंसे बैठे हैं, फिर भी हम उस घर के अंदर फंसे बैठे हैं। पूरा का पूरा घर नहीं मानता, फिर भी हमने घर की कौड़ी भर रखी है। महाराज जी के सामने की बात है। महाराज जी थे जब आए वहां पे कहने लगा, महाराज जी ये मेरे पैसे हैं, पैसे तो बहुत थे, उनका मेरा जो ईमानदारी का जो पैसा था वो मेरा ये है, और ये मेरा पुण्य में आपने लगाना कहीं लगा दो। क्योंकि संत जो होते हैं वो जीव के पैसे को सही जगह पे लगाते हैं, तो संतों को परख होती है जीव की, कि पैसा कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। हम तो मन में उसी को पैसे को देते हैं, को यहाँ पुण्य कर देंगे। एक वो भाई था साहूकार, उसका अच्छा कारोबार था साहूकार का, उसके पीछे कसाई रहता था, कसाई रहता था, वो बकरे उकरे का काम था पहले उसका, वो उसको मालिक जाने कैसे उसको वो काम खत्म हो गया। और कसाई जो थी उसका बच्चा होया, अब वो 4 दिन हो गए कसाई को, कसाई बाहर जा रहा था, वो बेचारी घर में भूखी प्यासी थी। साहूकार ने ऊपर चढ़ गई अपनी छत पे, तो पीछे बच्चों की आवाज सी आ रही थी, उसने देखा झांक करके अपने घर में, घर से ऊपर छत से, अरे भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो अंदर से आवाज उसने दी, अगे 4 दिन के भूखे हैं और मैं जापे में पड़ी हूं, मेरा बच्चा हुआ मैं जापे में पड़ी हूं, 4 दिन से भूखे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, उसको दया आ गई, साहूकार ने दया आ गई। उसने मोतीचूर के लड्डू होते थे पहले, 1.25 किलो का लड्डू होता साहूकारों के यहाँ पे, देसी घी का, उन्हें 4-5 लड्डू रखे बाल्टी में, और वो एक रस्सी धोते में बांध करके पिछली साइड में, वैसे देने नहीं गई, ऊपर से छत के ऊपर से उसको दे दिया, और उसमें एक आध तो खा लिए, और बाकी वो कसाई श्याम को आ गया, ने बोला तो
हमारा काम बन गया। वो एक दो को बेच आया जा करके, और बेच करके उसको उसने दो वो ले आया बकरे, और न फिर वो काम शुरू कर दिया काटने वाला। अब उसका काम बढ़ता चलेगा, उधर साहूकार का घाटा होता चलेगा। हम अपनी गोज को नहीं देखते, हमारे पास में ये व्याध्या आई है तो क्यों आई है, हमारे पास ये नुकसान हुआ तो क्यों हुआ है। पहचान करेंगे तो हमारे को पता पड़ जाएगा हमने कहाँ लगाया पैसा, हमारे से क्या अनरीति ऐसी हुई है जिससे हमारे को ये व्याध्या आई है। तब उसने साहूकार ने अपने मुनि सबसे इकट्ठा करे, कहने लगा भाई ये क्या बात है। तो साहूकार एकदम बुद्धि होता, 52 बुद्धि होती है, और 2 उसके पास में फालतू हो जाती हैं। उसके साहूकार के पास में 54 बुद्धि हो जाती हैं। वो सारे इकट्ठे करके कहने लगा भाई पता करो इस बात का। विद्वान बुलाया, विद्वान बुलाने के बाद में कहने लगा भाई विद्वान जी बताओ। तो विद्वान जो सही विद्वान होगा वो बता देगा। अब भाई तुम्हारे से कोई ऐसा काम गलत हो गया जिसकी वजह से तुम्हारे को ये घाटा आना शुरू हो गया। अब उसने अपने घर में कही कैसे ऐसे हमारे को घाटा हो गया, दुकानदारी में सब चीज में हमारा काम धंधा के अंदर सब के अंदर घाटा होना शुरू हो रहा है। आपने कोई ऐसा काम तो नहीं करा। सब नाट गए। वो साहूकार नहीं कहने लगी अख मैंने पीछे कसाई है, वो 4 दिन से भूखे बच्चे उसके और जापे में थी। मैंने तो 4 लड्डू 5 लड्डू थे वो मैंने उस बाल्टी के अंदर रख करके दिए थे। अब तो जा करके पता करके उसका क्या करा लड्डू का। अब वो साहूकार नहीं, जब तो ऊपर से फंसा था ना उसने वो लड्डू, कैसे घर गई तो साहूकारनी के लिए कदे मुंह डाले आवे, कदे कुछ ले आवे, कदे कपड़ा बिछावे, क्योंकि उसने गुण एहसान उसका मानना। अब भाई हमारा जो काम चला है वो साहूकारनी की वजह से चला है, साहूकारनी की वजह से चला है काम हमारा। उन्होंने बोली बैठने के लिए नहीं आई मैं, आप मेरे को ये बता दो जो मैंने आपके लिए मोतीचूर का जो लड्डू दिया था उसका आपका क्या काम करा। अब वो आपके दिन तो हैं दिए हुए सारे, मारा वो कसाई था वो बकरे लिया, काम धंधा बढ़िया चलेगा, रोज लाते हैं रोज बेच देते हैं, रोज लाते हैं रोज काटने के बेच देते हैं, हमारा काम बढ़िया चला है। उसने आकर के घर बताया साहूकार के लिए। साहूकार ने विद्वान से कही, विद्वान कहने लगा अग महाराज आप ऐसा काम करो, उसका कोई शेर डाल दो, उसका वो धंधा उसका छुटवा दो किसी कारणवश। बोला भाई कोई बात नहीं मैं शेर डाल देता हूं, उसका 2 पैसे का हिस्सा डाल दिया उसका। 1 रुपया में 2 पैसा का हिस्सा, कारोबार बहुत बड़ा हो तो कितनी इनकम हो जाएगी, बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी। अब वो साहूकारनी उसके पास में गई, अकबर तेरा ये काम जो है इसको बंद करवा दे, और हमारा सेठ जो है वो क्यों कह रहा है कि उसका कारोबार में हम हिस्सा कर लेंगे, 2 पैसे का हिस्सा दे देंगे उसको, और हमारा उसमें बैठ जा करके काम कुछ नहीं करना, संभालना है, खाली जा करके बैठना है। अब उसने साहूकार से पूछी, उसने अपने कसाई से पूछी। कसाई कहने लगा कि जरूरी थोड़ी है, मैंने हत्या करनी, मेरे को जब पैसे मिल जाएगा तो मैं क्यों करूंगा काम, मैं तो अपना ठीक है उसको कर, कह दो उससे साहूकार से अगर मैं साझी हो जाऊंगा। वो साझी होगा उधर, उसको दोबारा से उसका काम पटड़ी पे आ गया और अपना काम होगा। जब कहिए जो दान पुण्य करते हैं ना, बिना उसके दान पुण्य कर देते हैं, वो भी हमारा कदे कदे धोखा हो जाता है। तो इस करके हमने गुरुद्वारों के अंदर दान करें, जहाँ पे हमारे को अन्न का दान सबसे बड़ा बताया है। अन्न का दान करो,
आप खवाओ किसी को, भूखे के 2 रोटी दे दो, आपका उसमें उद्धार होना शुरू हो जाएगा। हम अपना हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे को क्या परेशानी, क्यों आई ये परेशानी। उस परेशानी का हिसाब लगाना सीख जाएंगे हम तो, लेकिन अपना नहीं लगाते, दूसरे का हिसाब लगाते हैं। अपना हिसाब जिस दिन हम काटना सीख जाएंगे कि हमारे पास दुख आया है, क्यों आया है, क्या कारण है, इसमें थोड़ा सा हम दान पुण्य करें, पक्षियों को दाना डाल दें, तो आपका वो व्याधा कटती चली जाएगी। तो इस करके सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी और तब का हजारों बरस फिर भी बराबर नहीं हो सकते। हम दान पुण्य करते जरूर हैं, लेकिन हम तो बिना बुद्धि के दान पुण्य कर देते हैं। अब फलानी जगह कर दो, वो तो भाई वो है, नहीं ऐसे नहीं, हमने तो अपने हिसाब से दान करना है। अगर भाई हम बैठा करके हमें भोजन का प्रसाद दे किसी के लिए, पैसे देना, कोई लाचार है ठीक है, कोई बात ना भाई, लाचार है, कोशिश करो उसको भी, अगर जानते हो तो उसको 2 पैसे, पैसे मत ना दो, पैसे का दान मत करो, अन्न का दान करो। अन्न को खा लेगा, 2 रोटी दे दो उसके लिए, बैठा करके भाई रोटी खा ले, भूखा है तो चाय पी ले, पानी पी ले। आप ये दान करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो सत्संग की तो आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। राधा स्वामी। मंगता नाज न चले ना, मंगता नाज ना ले 10 रुपये चाहिए, 10 रुपया दे, 1-2 रुपये तेरे को किया आगे। बड़ी मजेदार पकड़े उबारो हाथ। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लगाए दे सतगुरु है
सुन के लर्ज कबीरा तर तर कर सरे इतनी सुन के लर्ज कबीरा तर कर सरे ना मेरे कोई मिलन मका जाया पीर गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी तेरे अंतर्यामी बिना कौन बांधावे मारी रे कौन बांधावे मारी दे गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी दे टूट सिष्ट पर यम करता गुजारा राम भजन में से टूट सिष्ट पर यम करता गुजारा राम भजन में से ना मेरे कोई पैसा पास मन बढ़िया से तकदीर गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी तेरे अंतर्यामी बिना कौन बांधावे मारी दे कौन बांधावे मारी दे गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी दे हाथ लुटकिया कांदे कमलिया बन कालिया महेर हाथ लुटकिया कांदे कमलिया बन कालिया महेर बोझे बोझे रम गया साधु भगत में पड़ गई वीर गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी तेरे अंतर्यामी बिना कौन बांधावे मारी दे कौन बांधावे मारी दे गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी दे आप किसो नंद बण बण जारा बाल जलाए बहेर आप किसो नंद बण बण जारा बाल जलाए बहेर किसे किसे मैं गेहूं चावल किसे मशक्कर की गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी दे अंतर्यामी बिना कौन बांधावे मारी दे कौन बांधावे मारी दे गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी दे अंत कड़ाई अंत टोकना संत वर जलनी रे अंत कड़ाई अंत टोकना संत वर जलनी जेम जेम कैसा तू चाले धन धन होए कबीर गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी तेरे अंतर्यामी बिना कौन बांधावे मारी दे कौन
राधा ना तो कोई कुटुंब कबीला था, ना माँ का जाया बीर था, कबीर साहब अकेले था। कौन बंधावा हमारे धीर? इस संसार में धीर बंधवाने वाला कौन है? सतगुरु संसार में धीर बंधवाने वाला है। बाकी आप कहीं भी चले जाओ, कोई किसी चीज की आशा देगा, कोई किसी चीज की आपको तसल्ली देगा, लेकिन धीर नहीं बन सकती जी। ये दंदन का जो लगा उस नारा, दंदन सतगुरु, दंदन सतगुरु, ये दंदन का कबीर साहब ने लगाया था। वो भी जो संगत जेम का जार थी उसने कही थी, अगर जेम जेम का साधु चल ले, जो साधु थे न, अगर ने भाई तेरा धन धन तेरा जुग सवाया हो। अगर भाई कबीर साहब ने इतना अच्छा यज्ञ कर दिया। कबीर साहब तो बोझा के अंदर में पड़ा था वहां पर, वो तो बोझे के अंदर था। कौन था वहां जिमाने वाला? हम तो यूं कहते हैं, हम करते हैं, हमारे करने से नहीं बनेगा। करने वाला तो सतगुरु होता, वो सतगुरु था उसका। और उसके लिए कह रहे थे वो जो साधु जारद जी ने कहा, भाई धन धन, भाई बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। धन का मतलब था बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा। तो धन धन का वो नारा बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। वो असली चीज को छोड़ते चले गए, नकली चीज पा करके टेकी सारी दुनिया। वो नकली का ज्यादा प्रचार होता, असली का कम होता है। इस करके असली तो चीज वही है जो सच्चाई है। सच्चाई सबके सामने है, वो सच्चाई टिकती है। झूठ तो राई की तरह बह जाती है, नून की तरह बह जाती है, राई रह जाती है। इस करके सच्चाई को ऊपर आपने चलना है, सच्चाई का भजन करना है। सच्चाई सच्चा नाम कबीर का, वो सच्चा नाम है कबीर का। और वही सच्चा नाम आप लोगों के पास में मिला हुआ है, क्योंकि मालिक का नाम सच्चा है, वही आपके पास है, वो आपको मिल रहा है। फिर भी आप सच्चाई को और कहीं ढूंढना चाहो तो आपकी मर्जी है। सच्चाई तो है नहीं, सच्चाई तो उस मालिक के नाम के अंदर है। बाकी तो सारी आंखों से देखने वाला सारा फना फनी है। सत्संग की आदि घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबर इस संतन के विचार। राधा सारा जन चाह पानी पी कर